देश में नारा मेक इन इंडिया का लगता है और 200 करोड़ की मूर्ति चीन के द्वारा बनाई जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी ये मूर्ति तेज हवा में टेढ़ी होने लगती है। आखिर हमारे टैक्स के पैसों का ये कैसा तमाशा बन रहा है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर की। मां नर्मदा के किनारे आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाती है और नाम दिया जाता है स्टेच्यू ऑफ वननेस। और लागत थी इसकी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। देश की जनता से कहा जाता है कि लोकल के लिए वोकल बने, लेकिन इस विशाल मूर्ति के ब्रांच कास्टिंग का काम आउटसोर्स करके चीन की कंपनी से करवाया जाता है। क्या हमारे देश में इतने बड़े काम करने की काबिलियत नहीं बची। दावा किया गया कि यह मूर्ति 140 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं आसानी से झेल सकेगी, लेकिन ओंकारेश्वर में जैसे ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली तो इसके पिलर में दरारें आने लगी और मूर्ति एक साइड झुकने लगी। जब ये तकनीकी खामी और घटिया क्वालिटी सामने आई तो आनंद फानन में इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को हटाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मूर्तियों में हुए भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के 35 फीट ऊंची मूर्ति भी हवाओं में ढह गई। अब मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि महापुरुष के नाम पर हो रहे बड़े बड़े निर्माण सिर्फ ठेकेदारों की जेब भरने और भ्रष्टाचार का एक नया साधन बन गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।